नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी चीज़ पर बात करेंगे, हमारी पढ़ने की आदतें। कैसे हम सिर्फ पढ़ने वाले न रहकर नॉलेज को बनाने वाले बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा पेज पढ़ लिया और आखिर में दिमाग एकदम खाली, कुछ याद ही नहीं कि पढ़ा क्या था? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये आजकल हर सीखने वाले की एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। सच तो ये है कि आज की दुनिया ही ऐसी है। इतनी भागदौड़, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस कि हमारा फोकस करना ही मुश्किल हो गया है। तो ये जो पैसिव रीडिंग है, इसके लक्षण क्या-क्या हैं? ध्यान का न लगना, दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी होना, चीज़ों को बस पढ़ते जाना पर गहराई से समझना नहीं, और सबसे बड़ी बात, पढ़ा हुआ कुछ याद ही नहीं रहता। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे सीखने के पूरे प्रोसेस को आप कह सकते हैं कमज़ोर कर देती हैं। तो अब सवाल उठता है कि करें क्या? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रीडिंग का मतलब सिर्फ अक्षरों को देखना नहीं होता। ये ये तो अपनी समझ को बनाने जैसा है। जैसे एक-एक ईंट जोड़कर एक मजबूत इमारत खड़ी की जाती है, ठीक वैसे ही। और यहीं पर ये फ्रेमवर्क हमारी मदद करता है। हमें एक सिंपल रीडर से नॉलेज का आर्किटेक्ट बनना है। ये एक ऐसा तरीका है जो पढ़ने का कंट्रोल वापस हमारे हाथों में देता है। तो ये एक्टिव रीडिंग या सक्रिय पठन है क्या चीज़? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये किसी भी टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने का, मतलब उसके पुर्जे पुर्जे अलग करके देखने का एक तरीका है, ताकि हम उससे एक गहरी और ऐसी समझ बना सकें जो लंबे समय तक हमारे साथ रहे। अब सोचिए, कोई भी आर्किटेक्ट इमारत बनाने से पहले क्या करता है? ब्लूप्रिंट पढ़ता है ना? बस हमें भी वही करना है। किसी किताब को सीधे पढ़ना शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट समझना, यही हमारा पहला कदम है। और ये बहुत आसान है। इसमें बस 2 चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले किताब के टाइटल को ठीक से एनालाइज करना है, और दूसरा उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी विषय सूची को ध्यान से देखना है। बस इतना करने से ही किताब के पूरे स्ट्रक्चर का एक मैप हमारे दिमाग में बन जाता है। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब का टाइटल याद है? हमारे अतीत। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसमें एक शब्द है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो शब्द है अतीत। ध्यान दीजिए, ये हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत है, प्लूरल में, बहुवचन में। अब ये छोटी सी बात हमें क्या बताती है? ये बताती है कि इतिहास कोई एक सिंगल कहानी नहीं है, इसके कई नजरिए हैं, कई पहलू हैं। सोचिए, सिर्फ टाइटल को समझने से ही कितनी बड़ी इंसाइट मिल गई। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट हमने पढ़ लिया, अब बारी है असली कंस्ट्रक्शन की। और पढ़ने की दुनिया में ये कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? नोट्स के साथ। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ एक्टिवली एंगेज होकर। तो हमारी समझ की इमारत के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? सबसे पहले हर चैप्टर या पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, उसे पकड़ना। फिर उस मेन आइडिया को सपोर्ट करने वाले छोटे छोटे आइडियाज कौन से हैं, उन्हें पहचानना। और जो भी नया पढ़ रहे हैं उसे अपनी पुरानी जानकारी से कनेक्ट करना। और हाँ, हाईलाइट सिर्फ उसे करना है जो सच में ज़रूरी है। एक बात और, किताब पर नोट्स बनाने से बिल्कुल मत डरिए। ये मत सोचिए कि किताब गंदी हो जाएगी। अरे भाई, वो गंदगी नहीं, वो आपकी समझ के निशान हैं। वही तो सबूत है कि आप उस किताब के साथ जी जान से जुड़े हैं। तो इतनी मेहनत का फायदा क्या है? क्या सिर्फ एग्जाम पास करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका फायदा बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म है। ये असल में जिंदगी भर सीखते रहने के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करने जैसा है। सच कहूँ तो एक अच्छी रीडिंग हैबिट ही हर तरह की मुश्किल लर्निंग का बेस है। ये एक ऐसी स्किल है जो जिंदगी के हर मोड़ पर, हर फील्ड में हमारे काम आएगी। और ये तरीका काम कहाँ कहाँ आता है, सोचिए ज़रा। एनसीईआरटीज़ और स्टैंडर्ड बुक्स को समझने में, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और मुश्किल आर्टिकल्स को डिकोड करने में, करंट अफेयर्स का एनालिसिस करने में, और हाँ, सीसैट कॉम्प्रिहेंशन जैसे पेपर्स में तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर ये सच है कि पढ़ना हमारी सोच को बनाता है, तो अब इस नए और पावरफुल तरीके के साथ हम अपनी अगली समझ कौन सी बनाने वाले हैं?